नवरात्रि में आपके शहर में माँ दुर्गा के पंडाल लगेंगे और आप देखने भी जाएंगे, लेकिन इस बार जब आप जाइएगा तो मेरी ये बात ध्यान रखेंगे तो आपका अनुभव कुछ और ही होगा। देखिए, नवरात्रि में पूरे भारत में चंडी पाठ होता है। चंडी पाठ को ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा अलग अलग रूप ग्रहण करके अलग अलग राक्षसों का वध करती हैं। अब ये केवल कथाएं नहीं हैं, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। असल में दुर्गा सप्तशती 3 भागों में है और तीनों भागों में माँ दुर्गा के 3 अलग अलग रूप हैं। 3 ही क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में ये जो हमारा संसार है ये 3 गुणों का बना हुआ है, सत्व, रजस, तमस। और जब इन्हीं तीनों के बीच का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है तो दुखों का जन्म होता है। तो पहले भाग में आप देखेंगे कि माँ दुर्गा महाकाली का रूप धारण करती हैं, जो तमस की अधिष्ठात्री देवी हैं। और वहां पर वो किसका वध करती हैं? मधु और कैटभ का। मधु क्या है? जिससे आपका लगाव होता है, शहद, मीठा। और कैटभ क्या है? कैटभ एक कीट है जिससे आपको घृणा होती है, यानी द्वेष होता है, आप उससे दूर भागते हैं। राग और द्वेष संसार में होते हैं। संसार पंचभूतों का है, यानी तामसिक है। इसीलिए माँ दुर्गा का महाकाली रूप वो मधु कैटभ को मारकर ये बताती हैं कि हमें राग द्वेष से ऊपर उठना है, हमें मटेरियल वर्ल्ड से अत्यधिक लगाव या अत्यधिक घृणा नहीं करनी है। अब दूसरे भाग में माँ दुर्गा का महालक्ष्मी रूप महिषासुर का वध करता है। महिषासुर एक शेप शिफ्टर था, यानी वो पल पल अपना रूप बदल लेता था। जैसे हमारा मन है, आज कहीं है, कल कहीं और होगा। इसीलिए जब रजस की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी महिषासुर का वध करती हैं तो ये हमें बताती हैं कि हमें हमारे मन पर नियंत्रण पाना होगा। और अंतिम तीसरे भाग में माँ दुर्गा का जो महासरस्वती रूप है वो शुंभ और निशुंभ का वध करता है। शुंभ और निशुंभ तपस्वी होते हैं, अपनी तपस्या से वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और नाना प्रकार की शक्तियां पा लेते हैं। तो यहाँ पर शुंभ निशुंभ वो लोग हैं जो अपने ज्ञान, अपनी भक्ति और तपस्या पर अहंकार करने लगते हैं। तो ऐसे में जो सत्व की अधिष्ठात्री देवी हैं महासरस्वती, वो शुंभ निशुंभ का वध करके हमें ये बताती हैं कि हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान का उपयोग केवल समाज और हमारे कल्याण में होना चाहिए। अब आप जब जाएंगे नवरात्रि में पंडालों पर तो इस ज्ञान के साथ जब माँ का दर्शन करेंगे तो आपको गूढ़ रहस्य समझ में आएगा। और अगर आप साथियों इस नवरात्रि चंडी पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो आप हमारे शिक्षणम पर एक गुरुकुल के आचार्य के सानिध्य में सही उच्चारण के साथ और ढेर सारे भक्तों के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आपको हर एक श्लोक में एक अनुभवी आचार्य की गाइडेंस मिलेगी। तो आप आज ही रजिस्टर कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी को आगामी नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।